नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता। देखिए, ठंड बहुत बढ़ गई है, मौसम भी बहुत ख़राब रह रहा है, लेकिन जो सियासी पारा है वो उबाल पे है। जी हाँ, हम आपको बता दें, आज से बीजेपी की महा कैंपेन शुरू हो गई है। हालांकि अगर देखें तो 2 दिन पहले से अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य भी बोला जाता है, वो अपनी रणनीति अपनाकर 2 दिन पहले से डोर टू डोर कैंपेन में लग पड़े थे। लेकिन आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हुए हैं, हिस्सा लिए हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, हमने कल देखा था कि अमित शाह ने कल 250 जाट समुदाय के नेताओं से बातचीत की थी और उन्हें बोला था कि अगर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं तो उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने आगे ये भी मेंशन किया कि जो जाट समुदाय और बीजेपी का रिश्ता है वो 650 साल पुराना है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो पिछली बार 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 91% वोट जाट समुदाय के बीजेपी को मिला था और वहीं 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो 39% वोट्स थे वो जाट समुदाय के बीजेपी के झोले में गिरी थी। देखिए, अगर बात की जाए तो जो 11 महीने तक किसान आंदोलन चला था उसके कारण कहीं ना कहीं जाट समुदाय बीजेपी से नाखुश नजर आ रही थी। और बात करें तो आरएलडी के जो मुखिया हैं, रालौद के मुखिया जयंत चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं सपा से गठबंधन कर लिए हैं और कहा जाता है कि रालौद के झोली में ज़्यादातर वोट्स जो होते हैं वो जाट के आते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को हानि पहुंच सकता है। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में वोट्स बटोरना चैलेंजिंग हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने पश्चिमी यूपी की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले ली है और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत आज से कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अमित शाह ने जयंत सिंह को एक ऑफर दिया। जी हाँ, आज स्टेज से जयंत सिंह को एक खुला ऑफर दिया गया अमित शाह की तरफ से, जिसमें अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि जयंत गलत घर में चले गए हैं और उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब वो चाहें सही घर में अपना कदम रख सकते हैं। जी हाँ, अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जयंत चौधरी को ये खुला ऑफर दिया कि वो जब चाहे बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं जयंत चौधरी का इस पर रिप्लाई आता है। जी हाँ, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो कभी भी पलट जाए। वहीं अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव अब यूपी की पहचान बन चुकी है। तो जो सैफई महोत्सव है वो कहीं ना कहीं यूपी का इतिहास बन चुका है और अब वो आने वाले सालों में भी इतिहास बन के ही रह जाएगा। तो ये जो चुनावी दाव पेच हमें देखने को मिल रहा है इलेक्शन से पहले, ये काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। देखिए, अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की लिस्ट जब सामने आई थी तो उसको लेकर काफी बवाल मचा था। लोगों का कहना था और विपक्ष का कहना था कि ज्यादातर माफियाओं को उतारा गया है प्रत्याशी बनाकर। वहीं हम अगर आज देखें तो समाजवादी गठबंधन से ओपी राजभर की पार्टी से आज मुख्तार अंसारी की एंट्री हुई है। जी हाँ, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जो मुख्तार अंसारी है वो मऊ के सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर विपक्ष का कहना है कि एक और माफिया की एंट्री समाजवादी पार्टी में हो चुकी है। तो ये देखना बेहद आवश्यक रहेगा कि आगे जाकर इससे कुछ बीजेपी के वोट बैंक पे या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की तो पश्चिमी यूपी में कुल मिलाकर 136 सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी ने 109 सीट्स पर अपनी जीत दर्ज की थी। तो ये देखना बेहद आवश्यक रहेगा कि आने वाले चुनाव में इस बार कितने सीट्स पर बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी जीत दर्ज कर पाती है और जाट समुदाय के कितने प्रतिशत लोग बीजेपी के झोली में अपना वोट डालेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अपना उत्तर प्रदेश।